आइए आज एक्सरसाइज नंबर 6A एक्सीलेंट बुक क्लास 12 के आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है। इसको हल करते हैं। देखिए पहला आपका वाक्य है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा? प्लीज़ ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। तो इसमें करना क्या है? सेड टू को आप कर दीजिए आर्डर्ड, क्योंकि जब मालिक है तो अपने नौकर को आदेश ही देगा। आर्डर्ड इज सर्वेंट, उसके बाद टू लगा के जोड़ दीजिए। टू ब्रिंग मी का क्या हो जाएगा? हिम ए कप ऑफ मिल्क। दूसरा वाक्य आपका, ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। अब यहाँ सेड टू का हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि काइंडली और प्लीज जो आता है तो वाक्य प्रार्थना सूचक रहता है। ही रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। मी का हो जाएगा हिम। आगे तीसरा वाक्य है, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर। तो इसमें हम क्या करेंगे? द टीचर जो है सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। अब यहाँ सेड को हम आर्डर बदल देंगे, क्योंकि अध्यापक हैं, लड़के से कर रहे हैं। आर्डर उसके बाद द बॉयज कर देंगे, क्योंकि बॉयज जो है ये आपका संबोधन का नाउन है। तो बॉय को कहे हैं तो जिसको कहा जाता है, यानी कि जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हो जाएगा द टीचर आर्डर्ड द बॉयज। अब एक बात ध्यान देना, बॉयज़ के पहले द नहीं लगा, क्योंकि संबोधन का जो नाउन रहता है उसके पहले द नहीं लगता है। लेकिन जब वो जो है कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, किसी का स्पेशल तो नाम है नहीं, तो उसके पहले हम द लगा देते हैं जब इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, क्योंकि अब इनडायरेक्ट में वो संबोधन का ख़त्म हो जाता है। हम किसी से बताते हैं तो अपने हिसाब से बताते हैं ना, तो जिसके बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में हम जान रहे हैं तो द लगा के बोलते हैं। जैसे हम कहीं अगर बोल रहे हैं द बॉयज आर रीडिंग, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं या लड़के पढ़, तो हम इसका मतलब लड़कों को जान रहे हैं कौन लड़के की बात किया जा रहा है, तो द लगा के हम बोलते हैं। लेकिन संबोधन वाले में द नहीं लगता, इसलिए यहाँ होगा द टीचर टोल्ड नहीं, आर्डर द बॉयज, लड़कों को आदेश दिए। क्या आदेश दिए? टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए। सब बच्चे खड़े हैं, कहते हैं ना बैठ जाओ, तो बैठ जाने का आदेश। एंड लर्न, अब योर का बॉयज के अनुसार क्या करेंगे? हम देयर करेंगे, देयर लेसन। आगे द टीचर सेड टू हिम, सेड टू का हो जाएगा आर्डर्ड हिम हो जाएगा। टू रिमेन स्टैंडिंग, बस इसमें आदेश दिया जा रहा है रिमेन स्टैंडिंग माने खड़े रहो। अगला वाक्य है पांचवा, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट। डॉक्टर सेड टू का इसमें होगा एडवाइज्ड हो जाएगा। डॉक्टर ने रोगी को एडवाइज माने सलाह दिया। क्या सलाह दिया? डू नॉट को हम एडवाइज के साथ जो है नॉट टू में बदल देते हैं। अगर फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, तब टू लगाएंगे, एडवाइज से नॉट टू। ये आपको बताया गया था, रूल लिखवाया गया था। नॉट टू टेक बटर वाइल, यू का अब पेशेंट के अनुसार ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, माई का हिज हो जाएगा। वाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। आगे द सेज सेड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो सेज सेड का क्या हो जाएगा? अब यहाँ एडवाइज्ड हो जाएगा। एडवाइज्ड, द सेज एडवाइज्ड टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, यही हो जाएगा। सातवां, सलाह दिया जा रहा है ना कि भगवान में विश्वास करो और सही काम करो, इसमें सलाह दिया जा रहा है। सेज माने होता है साधु, सेंट माने भी साधु होता है, या ऋषि भी होता है सेज माने। द मदर सेड टू हर डॉटर, तो अब इसमें भी सलाह है तो एडवाइज्ड कर दीजिए। द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर। अब यहाँ डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। सन माने होता धूप, ठीक, धूप में बाहर ना खेलने की सलाह दे रही है। अगला है लिसन टू मी व्हेन आई टीच सेड द टीचर टू अस। तब इसमें हो जाएगा द टीचर, उसके बाद सेड का। अब यहाँ क्या होगा? लिसन टू मी व्हाइल आई टीच, जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी बात को सुनो। तो द टीचर आर्डर्ड अस, किस आर्डर्ड है? आर्डर्ड अस टू लिसन टू मी का हिम हो जाएगा, टू लिसन टू हिम। व्हेन आई का ही, टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टाट। आर्डर टाट, TAGST। आर्डर और सलाह किसे कहते हैं? देखिए आर्डर का मतलब कोई बात कठोरतापूर्वक कही जाएगी। अगला आदमी अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो आपको दंडित भी कर सकते हैं। अध्यापक कह रहे हैं मेरी बात को सुनो जब मैं पढ़ाऊँ, नहीं सुनोगे तो आपको छड़ी से मार सकते हैं, क्लास से बाहर कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है। ठीक,
तो उसको आदेश कहा जाता है। और मालिक अगर नौकर से कह रहा है जाओ कोई सामान ले आओ, पानी ले आओ, बाज़ार से सब्जी लाओ, तो वो भी आदेश ही है। प्रिंसिपल चपरासी से कहेंगे डेस्क साफ करो, पानी लाओ, तो वो आदेश ही है। मतलब पद में बड़ा है, छोटे को कहेगा कोई बात कठोरतापूर्वक, ठीक है, या तो वो क्या है, आर्डर माना जाता है। वहीं सलाह क्या है, सलाह कोई आदमी किसी को भी दे सकता है, बराबर का भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, लेकिन उसमें अगले आदमी की फ़ायदे की बात रहती है, ठीक है। अगर इसमें आगे जैसे आया है, माँ ने पुत्री से कहा धूप में बाहर मत खेलो, तो सलाह इसलिए है क्योंकि धूप में खेलेंगे तो लड़की को धूप लग जाएगी, परेशानी भी हो सकती है, ठीक है, सिर दर्द करने लग सकता है या बीमार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चेहरे में उसके दाने निकल सकते हैं, मतलब स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी। सलाह फ़ायदे के लिए उसके कह रही है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑयली फूड मत खाओ, या मेरी सलाह के अनुसार ऐसे दवा लेना जैसा मैं कह रहा हूँ, जल्दी सही हो जाओगे, तो उसके फ़ायदे की बात क्या है कि भाई ऑयली फूड नहीं खाओगे तो तुम सही रहोगे, ठीक है, परहेज़ बता दिए, जो भी बता दिए, फ़ायदे की बात। अगर अध्यापक वहीं अगर ये कह रहे हैं कि अपना पाठ याद करो अच्छे नंबर पाने के लिए, लर्न योर लेसन टू गेट गुड मार्क्स, वही अध्यापक विद्यार्थी को कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ क्या सलाह मान ली जाएगी, क्योंकि आपको कहा जा रहा है अच्छे नंबर पाने के लिए कठिन परिश्रम करो, परिश्रम करोगे तो अच्छे नंबर पाओगे, आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप मेरिट में अच्छा आ जाओगे तो आपका मान सम्मान होगा, फ़ायदे की बात होगी ना, नौकरी पा जाओगे, पैसा पाओगे, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हर जगह है, मान सम्मान पैसा सब मिलेगा। तो इसलिए जो चीज़ आपके फ़ायदे की बात किया जा रहा है उसको हम सलाह कहते हैं। कठोरतापूर्वक कहा जाए तो आदेश होता है, नहीं तो क्या होता है, प्रार्थना, विनम्रतापूर्वक कही जाती है, प्रार्थना का होता है। जैसे अब नौकर क्या मालिक से प्रार्थना ही करेगा, चपरासी प्रिंसिपल से कुछ कहेगा घर जाना तो प्रार्थना ही करेगा, तो इसको कॉमन सेंस होते हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं। और उसके अलावा आप जो है प्लीज़ या काइंडली आ जाएगा तो प्रार्थना क्लियर है, ठीक है। अगर सर भी आ जाता है, तो सर कह के कोई बात कहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उसको भी हम प्रार्थना ही कहते हैं, ठीक है, कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, सर मुझे जाने, ये भी प्रार्थना मानी जाती है। तो ये आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे कब क्या लगाएं। अगर इन तीनों में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अफर्मेटिव में आस्क्ड लगा सकते हो, ठीक है। आज माने कहा, आज के साथ टू लगाओगे तो वो इफ़ या उधर WS नहीं लगाओगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है, तो आप इम्परेटिव ही माना जाता है, ठीक है। जैसे वो उससे 4 कापी देने को कहा, इसमें आदेश भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रार्थना भी हो सकता है, तो इस तरह से होता है। नवा वाक्य है द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर। जमींदार ने, लैंडलॉर्ड मकान मालिक भी होता है, जमींदार भी होता है, तो यहाँ मकान मालिक हो गया। मकान मालिक ने किसान से कहा, या जमींदार ने किसान से कहा, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो जमींदार ही कह दीजिए, जो ज़मीन का मालिक है। तो किसान जो उसकी खेत जोत रहा था उससे कहा गो अवे फ्राम हियर, यहाँ से चले जाओ, एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, और मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। तो हो जाएगा, यहाँ आदेश दे रहा है तो सेड टू का क्या कर देंगे, आर्डर्ड, ठीक है, आर्डर द फार्मर। इसके बाद यहाँ टू लगा देंगे, टू गो जी छोटे से कर देंगे, अवे फ्राम हियर का फ्राम देयर हो जाएगा, एंड डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू, सो मी का हिम हो जाएगा, और योर का हिज हो जाएगा, फेस अगेन सब कुछ वही रहेगा। अगला वाक्य हम देखते हैं, ही सेड टू अस कीप क्वाइट, वह हमसे शांत रहने के लिए कहा। तो यहाँ देखिए कंडीशन के अनुसार आप आर्डर भी कर सकते हैं, ही आर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट, वह हमें शांत रहने का आदेश दिए। और सलाह भी हो सकता है, ही एडवाइज्ड अस टू कीप क्वाइट, क्योंकि कन्फर्म तो है नहीं कौन किससे कह रहा, तो सलाह भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है ऐसे वाक्यों में। तो वह हमें शांत रहने का सलाह भी दे सकती है कि भैया शांत रहो, शांत रहना चाहिए, ठीक है। या हमसे पद में पोजीशन में बड़ा है तो कह भी सकता है कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है। अध्यापक बच्चों से कहेंगे तो शांत रहो कहेंगे, ठीक है, इस तरह से कोई भी। तो यहाँ इसलिए आर्डर्ड भी आपको बेटर है, एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक शब्द है आस्क्ड, ही आस्क्ड अस टू कीप क्वाइट, जहाँ ना समझ में आए क्या प्रकट हो रहा, आप सबसे बेहतर ही आस्क्ड अस टू कीप क्वाइट। आज में से यहाँ कहना होगा वह हमसे शांत रहने को कहा, तो उसमें आदेश भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकता है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज़ वेरी बिजी। तो यहाँ सीधे सीधे एडवाइज्ड हैं, मोहन एडवाइज्ड में, ठीक है। उसके बाद डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड इज का वाज हो जाएगा, वाज वेरी बिजी। इसको फॉरवर्ड से बना सकते हैं, तब नॉट नहीं लगेगा। आगे है आई सेड टू हिम, तो रिक्वेस्टेड हिम कर दीजिए, प्लीज़ है क्योंकि प्लीज़ हट ही जाएगा, रिक्वेस्टेड लगेगा टू के बाद डू का डू ही रहेगा, मी का आई के अनुसार मी ही रहेगा, कोई बात नहीं। दिस का दैट हो जाएगा, दैट फेवर।
आगे है द टीचर सेड टू द बॉय ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। आर्डर हो जाएगा, आर्डर द बॉय टू ब्रिंग योर का बॉय के अनुसार हिज हो जाएगा हिज बुक एंड स्टैंड नियर मी का क्या हो जाएगा हिम। आगे है ही सेड टू अस ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, तो एडवाइज हो जाएगा ही एडवाइज्ड अस, एडवाइज्ड अस। उसके बाद टू से जोड़ देंगे टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, सब कुछ होएगा। ही सेड, देखिए अगला वाक्य है आपका ही सेड कुड आई टेक योर पेन प्लीज़। उसने कहा क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ प्लीज़, कृपया, कृपया क्या मैं अपना आपका पेन ले सकता हूँ। तो इस वाक्य में आपको ये देखना है कि कुड है, सहायक क्रिया है, लेकिन लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान भी लगा है, प्लीज़ भी लगा। तो ये वाक्य देखने में तो आपको इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है नहीं, ये आपका इम्परेटिव है, इसमें प्रार्थना किया गया है। तो कुड और उड ये दो शब्द पे आपको ध्यान देना। ये वाक्य के शुरू में आएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक लगेगा, तो इनके साथ देखिए प्लीज़ आ भी जाता है, कभी कभी प्लीज़ नहीं भी आता तब भी नम्र निवेदन ही रहता है। तो प्लीज़ आने पे 100% है, तो नम्र निवेदन रहता है। बाई चांस ना अर्थ से भी लगता है ऐसा, तो ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना। देखिए यहाँ आपको किताब में जो पढ़ाते समय बताया गया था पिछली वीडियो में, यहाँ देखिए बताया गया कि रूल एक बार फिर से देख लीजिए ताकि जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं। यहाँ ये बताया गया कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, यानी कि सहायक क्रिया है शुरू में कुड या उड, लास्ट में प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। तो होते क्या हैं, ये इम्परेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। यानी कि कुड और उड से विनम्र निवेदन प्रकट किया था। ऐसे वाक्यों के इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदलते हैं, मतलब उसका अर्थ देख लेंगे, सेंस क्या निकल रहा, ठीक है, तो उसी के अनुसार देखिए बदलते हैं। तो अब यहाँ देखिए पहले में वुड यू प्लीज़ गिव मी, तो रिक्वेस्टेड किया गया है, तो कुड आई यूज़ योर पेन, इसमें आस्ट कर दिया गया, तो ठीक है। लास्ट में देखिए वुड यू है, तो इसमें भी रिक्वेस्टेड कर दिया वुड यू लाइक टू सिट डाउन। तो इस तरह से मतलब आज तो सबके साथ लगा सकते हैं, हम अफर्मेटिव में बता दिए थे कि नॉट नहीं है तो लेकिन आप कन्फर्म है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करिए। देखिए यहाँ क्या है, ही उसने कहा कुड आई टेक योर पेन प्लीज़, कृपया क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। तो कोई आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहा भी नहीं रे कलम दे दीजिए, कृपया कह रहे हैं क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, कृपया क्या मैं अपने, कृपया भी लगा और फिर क्या आपकी कलम ले सकता हूँ, यानी वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन कर रहा है, कृपया का भी प्रयोग कर रहा है और फिर पूछ भी रहा है। तो इसलिए आप इसको कर दी ही रिक्वेस्टेड, सेट की जगह कर देंगे रिक्वेस्टेड। उसके बाद अस का अस ही रहेगा, ही रिक्वेस्टेड अस, सॉरी अस तो ऊपर वाले वाक्य में था, ही रिक्वेस्टेड। अब यहाँ क्या है कि आप अपने मन से मी मान सकते हैं, मानना चाहो तो, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वह मुझसे प्रार्थना किया, उसके बाद मी मानना मान लीजिए, नहीं तो रिक्वेस्टेड ही रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद देखिए कुड आई, ठीक है, हट जाएगा, टू टेक हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी टू टेक या ही रिक्वेस्टेड टू टेक, क्योंकि यहाँ योर है तो बदलना है, तो मी मानोगे तब आराम से बदलोगे, नहीं भी मानोगे तो अपने हिसाब से आप माई के प्रयोग करोगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी मान लीजिए, फिर योर को मी के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। टू टेक, फिर योर का माई हो जाएगा पेन, बस फुल स्टॉप कर दीजिए, प्लीज़ हट जाएगा। हम दूसरे से क्योंकि इतना ही कहेंगे उसने मुझसे मेरी कलम लेने की प्रार्थना किया, रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई पेन। फादर सेड टू मी, तो फादर सेड टू का जो है क्या हो जाएगा एडवाइज्ड, फादर एडवाइज्ड मी टू बिहेव वेल टुवार्ड्स अदर्स, ठीक। आगे है रीता सेड, रीता ने कहा इफ़ यू वांट तो टू सी दिस कैसेट कम टू माई हाउस एट 5 PM। अब यहाँ देखिए इसका भी एक रूल आपको बताया गया था पढ़ाते समय पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप बता दे रहे हैं। देखिए इफ़ से कोई शुरू हुआ है वाक्य, उसमें अगला वाक्य क्या रहता है, इम्परेटिव रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक। तो उसमें क्या रहती है, सलाह रहती है। तो उसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। तो एक तो इफ़ से शुरू है तो इसलिए इसको एसर टू मांग के हम दैट सेड से ही बना सकते हैं, सेड दैट या टोल्ड करके ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। दूसरा तरीका है ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें एडवाइज है तो सलाह रहती है तो एडवाइज से भी बना सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए पिछली वीडियो में आपको बताए थे, यहाँ फिर से दिखा दे रहे हैं ताकि नियम कन्फर्म हो जाए, जो लोग वीडियो नहीं देखे पिछला उनको भी समझ में आ जाए।
देखिए 7वां रूल था आपके एक्सीलेंट में दिया, रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लास में सलाह का भाव तो इनडायरेक्ट में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो देखिए कैसे, माई मदर सेड, इसमें कहा इफ़ यू सफ़र फ्राम कोल्ड एंड कभी तुम्हें सर्दी और काफ़ी से तुम कष्ट सहना, कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, परामर्श ले लेना। तो देखिए पहले नियम ये था कि सेड दैट, इफ़ से ही जोड़े हैं तो सेड के बाद दैट नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा। माँ ने कहा यदि, ऐसे भी कर देंगे, या कहा कि यदि, तो लगा भी सकते थे, नहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ नहीं लगाए तो कोई बात नहीं है, कंजक्शन इफ है ही, मान लिया जाएगा। माँ ने कहा कि यदि, इफ़ आई, यू का जो है मी मान के आप यहाँ सेट के बाद भले नहीं लिखे हैं तो बदलना पड़ेगा, तो यहाँ मी मान लिया, माँ ने, मेरी माँ है माई मदर, तो मुझसे ही कहेगी मी मान लिए, तो मी के अनुसार यू का आई हो जाएगा, सफ़र्ड का सफ़र्ड हो जाएगा पास्ट ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद कामा कर देंगे। अगला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो यहाँ ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू ही छुपा रहता है, तो सब सब्जेक्ट यू को हम यहाँ ऑब्जेक्ट मी माने हैं, तो माई उसके अनुसार आई हो जाएगा। और शुड अपने मन से लगाना, क्योंकि सलाह प्रकट हो रहा, सलाह के लिए शुड लगता है सर टू सेंटेंस में, तो सर टू में ही बदलना है हमको, तो शुड लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली जो है सेम टू सेम लिख दिएगा। और अगला नियम जो है इसका बनाने का है ये कि दूसरे को इम्परेटिव सेंटेंस को पहले लिखेंगे सलाह वाले वाक्य को, इसलिए हम एडवाइज लगा देंगे, मी यहाँ मान लिए, ठीक। उसके बाद टू से जोड़ देंगे, टू कंसल्ट डॉक्टर श्योरली। उसके बाद इफ़ वाला बाद में हम कब तक लिख देंगे, इफ़ आई सफ़र फ्राम कोल्ड एंड। तो उसी नियम से देखिए यहाँ भी आपको बनाकर मैं बता रहा हूँ। यहाँ रीता सेड दैट, पहले में दैट आप लगा दीजिए, रीता सेड दैट नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लगा दीजिए आप भी, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया। दो कंजक्शन लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए दैट नहीं भी लगाएंगे चलेगा। रीता सेड इफ़, यू का आप सही कहिए, तो मान लीजिए मी मान लीजिए, ही भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए रीता थर्ड पर्सन है, यहाँ यू सेकंड है, फर्स्ट की कमी थी तो मी मान लिया गया। आप मान लीजिए आई, मी को के हिसाब से यहाँ मी मान के आप आई कर लेंगे। इफ़ आई वांट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड, इफ़ आई वांटेड टू सी दिस का दैट हो जाएगा, दैट पिच कैसेट कामा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई फिर लिखेंगे आप, शुड अपने मन से मानेंगे, आई शुड कम का गो हो जाएगा, आई शुड गो टू, फिर माई का रीता के अनुसार हर हो जाएगा, हर हाउस एट 5 PM। फिर बता देना है, रीता सेड इफ़ आई वांटेड टू सी दैट कैसेट कामा आई शुड गो टू हर हाउस एट 5 PM, ठीक है। उसने कहा दिया तुम ये कैसेट देखना चाहते हो तो मेरे घर 5 बजे आ जाना, तो सलाह दे रही है कि भाई अब इनके ऊपर है, देखें या ना देखें। आगे हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की मदद करो, सेड द मैन टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, इसमें सलाह प्रकट हो रहा है, द मैन सेड का एडवाइज हो जाएगा, द मैन एडवाइज्ड मी, आदमी ने मुझे सलाह दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है टू हेल्प द हेल्पलेस, आगे है द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, वुड यू पे मी इन कैश प्लीज़, तो सीधे सी बात है रिक्वेस्टेड लगा देंगे सेड का, रिक्वेस्टेड मी, मुझसे कहा बूढ़े आदमी ने। उसके बाद वुड यू पे मी, तो अब यहाँ मी के बाद हमेशा कंजक्शन लगता है टू बाद फर्स्ट फॉर्म लगे टू पे, मी का ओल्ड मैन के अनुसार हिम हो जाएगा, इन कैश आगे हो जाएगा। सी सेड टू मी कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, इसमें भी प्रार्थना ही है, तो वुड के साथ तो प्लीज आ गया, कुड के साथ भी आ जाता, नहीं भी तब भी प्रार्थना इसमें। कैसे, कोई औरत है या लड़की है, उसने मुझसे कहा कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, क्या तुम एक और लेटर टाइप कर सकते हो बिफोर यू गो, अपने जाने से पहले, इससे पहले कि तुम जाओ। कहने मतलब मान लीजिए कोई लड़की है या औरत है, कोई क्लर्क से कह रहे हैं कि वो नौकरी कहीं कर रहा है ऑफिस में, तो मान लीजिए वो उठने वाला है कि भाई लंच हो गया या टाइम समाप्त हो गया, छुट्टी हो गई होने वाली है, तो मैं अब नहीं टाइप करूँगा, तो वो कह रहे हैं कि कृपया एक और कर दीजिए, उसके बाद ही आप उठिए, तो रिक्वेस्ट ही कर रही है ना, तो भले नहीं वो प्लीज़ लिखा गया, तो क्या आप एक जाने से पहले एक और टाइप कर सकते हैं, पूछ रही है, कहने मतलब अब उसके ऊपर है वो करेगा कि नहीं करेगा, ये रिक्वेस्ट ही माना जाएगा, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड में। उसके बाद कुड यू हट जाएगा, यहाँ टू लग जाएगा, टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर, यू का आई हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, पास्ट टेंस में बदला जाएगा, बिफोर आई वेंट। इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 6 हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको 6 भी बताया जाएगा, फिर उसके बाद सी भी बताया जाएगा, पूरी आपको बताया जाएगा। आप इसको ज़रूर कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि जैसे
ये अगले वीडियो में अपलोड करूँ, उसको आंसर आप मिला लीजिए। 6 को भी आप कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।